हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। इंस्पायर इंस्टीट्यूट बाय डी कुमार पे आपका स्वागत है। आइए हम लोग आज जानेंगे शॉर्ट हैंड के बारे में कि किस व्यंजन को क्या पढ़ा जाता है। तो आइए शुरू करते हैं। जैसे कि एक लाइन होता है 0 डिग्री पे, इसको हम लोग बोलते हैं क वर्ग। एक लाइन ऐसे आता है 45 डिग्री पे, डाउनवर्ड आता है, डाउनवर्ड ऐसे 45 डिग्री, इसको हम बोलेंगे जा कर के च वर्ग। उसके बाद एक आएगा 90 डिग्री पे ऐसे ऊपर से नीचे डाउनवर्ड, तो इसको हम लोग बोलेंगे ट वर्ग। एक लाइन आपका ऐसे आएगा 135 डिग्री 135 डिग्री पे, डाउनवर्ड ये भी आएगा, इसको हम लोग बोलेंगे जाकर के प वर्ग। एक होता है आपका जाकर के पतला, एक होता है आपका ये मोटा। लिख देते हैं पतला, ये हो गया मोटा लाइन। पतला लाइन 0 डिग्री पे चलेगा ऐसे सीधा, इसको बोलेंगे हम क। इसी पतला को अगर हम काट देते हैं तो आपका हो जाएगा ख, और ऐसा ही मोटा में आएगा तो ये आपका हो जाएगा ग, और यही मोटा को अगर हम काट देते हैं तो ये आपका हो जाएगा घ। इसके बाद आपका च वर्ग आता है 45 डिग्री पे, तो आपका ऐसे आएगा, ऐसे ये आएगा 45 डिग्री पे, ऐसे आपका आएगा ऊपर से नीचे की ओर, ये आपका हो जाएगा च। पतला में है और ये भी पतला में ही है, इसको काटेंगे तो आपका हो जाएगा छ। यही अगर ये मोटा में है तो आपका ये हो जाएगा ज, और इसी मोटा को अगर काटेंगे लाइन को तो बीच से तो आपका हो जाएगा जाकर के झ। उसके बाद ट वर्ग। ट वर्ग है जो चलता है ऐसे 90 डिग्री पे, 90 डिग्री पर है, 135 डिग्री पर है, ऐसे आएगा सीधे 90 डिग्री पे नीचे डाउनवर्ड आएगा ऐसे पतला में, तो आपका हो गया ट। यही पतला लाइन अगर बीच से काटते हैं तो ये हो जाएगा आपका ठ व्यंजन, और ये अगर मोटा में आएगा ऐसे 90 डिग्री पे तो आपका हो जाएगा ड, और इसी मोटा को अगर हम काटेंगे बीच से तो आपका हो जाएगा ढ। उसके बाद आगे इसके बाद आता है व्यंजन त। ऐसे लिखेंगे आपका ऐसे पतला में त हो गया, ये हो गया आपका लेफ्ट से। अब ऐसे अगर राइट में लिखेंगे ऐसे तो आपका ये भी हो गया त, और इसको अगर हम ये पतला ही है इसको काटेंगे बीच से तो आपका आ जाएगा थ। ये हो गया आपका राइट से, ये हो गया आपका लेफ्ट से, ये लेफ्ट और ये हो गया राइट, तो इसको भी काट देंगे तो आपका ये भी हो जाएगा थ। उसके बाद अगर ये वाला मोटा में है, ये लेफ्ट से और ये हो गया आपका राइट से, तो ये आपका हो जाएगा द, ये भी हो जाएगा द, ये हो गया राइट से। ये अगर मोटा में है काट दिए बीच से तो आपका ये हो गया द लेफ्ट से, और ये मोटा में है बीच से काट दिए तो आपका ये भी हो गया द, ये हो गया राइट से। उसके बाद अगर ऐसे लिखेंगे ऊपर से तो आपका ये हो जाएगा म, और अगर इसको नीचे से ऐसे लिखेंगे तो आपका ये हो जाएगा न। इसी म को अगर हम काटते हैं बीच से तो आपका इसको हम न पढ़ेंगे, और यही न को अगर बीच से काटते हैं तो उसको हम म पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, अब आइए हम देखते हैं कुछ व्यंजन जोड़ने के लिए कि जोड़ेंगे कैसे। एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मान लिया जाए कि हमको लिखना है मन, म न मन, तो ये हो गया म का सिंबल ऐसे म, और ये हो गया आपका न का सिंबल, तो ये हो गया म, और इसको ऐसे जोड़ दिए तो आपका हो गया म न मन। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे ये भी होता है ऐसे म, तो ये हो गया म, ऐसे हो गया न, लेकिन इसको काटना पड़ेगा दोनों तरफ से, तो ये भी आपका हो गया मन। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। एग्जाम्पल नंबर सेकंड देखते हैं। जैसे कि मान लिया जाए हमको लिखना है जा करके गज, तो ग का सिंबल है देखिए होता है ना, जैसे लिखना है हमको गज। ग का सिंबल ऐसे होता है 0 डिग्री पे, मोटा में होगा ऐसे मोटा में। और ज का सिंबल है ये भी मोटा में, ये आपका डाउनवर्ड है, डाउनवर्ड ऐसे मोटा में, तो ये आपका हो गया गज। आइए तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि मान लिया जाए हमको लिखना है जा करके क्या क और ट, कट लिखना है,
तो क आपका 0 डिग्री पे होता है, कट लिखना है। 0 डिग्री पे होता है पतला में, तो ये आपका हो गया क। और ट है जो आपका होता है क्या, पतला में ही होता है 90 डिग्री पे, तो पतला में ही ऐसे हो गया 90 डिग्री पे, तो आपका हो गया कट। और एग्जाम्पल देखिए एक देख लेते हैं। जैसे कि मान लिया जाए कि हमको लिखना है क्या, तन लिखना है, तो त का सिंबल देखिए ये वाला भी होता है राइट से और ये वाला भी होता है। तो तन लिखना है तो त आपका लेफ्ट से भी लिख सकते हैं ऐसे त, और न का सिंबल देखिए ये वाला है, तो आपका ऐसे, तो ये आपका हो गया तन, पहला हो गया। राइट से आएंगे तो राइट से ऐसे लिख सकते हैं, जैसे आपका ऐसे हो गया त राइट से, और न ये वाला है तो आपका ऐसे लिख सकते हैं, तो हो गया तन। अगर आप चाहेंगे कि काट के लिखना है ये वाला से, तो आप ऐसे लिख दीजिए, तो लेफ्ट से हो गया आपका त, और ये वाला लिखिएगा न ऐसे, लेकिन आपको फिर से काटना पड़ेगा, तो ये भी आपका हो गया तन। तीसरा एग्जाम्पल। चौथा एग्जाम्पल देखते हैं। सपोज दैट मान लीजिए हमको लिखना है क्या, क्या लिखा है आप बताइए। जैसे मान लिया कि लिखना है जग, लिखना है जग, तो ज है जो आपका ऐसे चलता है, जग जग लिखना है। ज आपका चलता है पता 45 डिग्री पे ऐसे मोटा में ज, और लिखना है ग, तो ग चलेगा आपका 0 डिग्री पे ऐसे, पतला में नहीं मोटा में ही है ग, तो ये आपका हो गया, ये आपका हो गया ज, और ये आपका हो गया ग, टोटल मिला के आपका बन गया जग जग। और मान लिया जाए कि जैसे हमको लिखना है क्या, जैसे मान लिया जाए कि हमको लिखना है, जैसे हम लिखते हैं क्या ड और ग, डग लिखना है, डग लिखना है, तो ड का सिंबल क्या है ऐसे है आपका 90 डिग्री पे है मोटा में, तो ये आपका ड हो गया। और ग का सिंबल आपका है मोटा में 0 डिग्री पे, तो ये आपका हो गया डग, ये आपका हो गया ड, और ये आपका सिंबल हो गया ग का, तो टोटल हो गया आपका ड ग डग। ये आपका हो गया दोस्तों। इसके आगे हम देखते हैं कुछ और विशेष जानकारी, तो आइए। जैसे व्यंजन काटने के बारे में हम देखते हैं थोड़ा। व्यंजन काटने के लिए जैसे मान लिया जाए कि व्यंजन काटने का 3 नियम है। व्यंजन काटने का 3 नियम है। पहला है आप शुरू में काट सकते हैं, दूसरा है कि आप बीच में काट सकते हैं, बीच में काट सकते हैं, या तीसरा आप लास्ट में काट सकते हैं, यानी कि अंतिम में काट सकते हैं। जैसे कि आपका ये हो गया क पतला में, अब इसी को हमको ख लिखना है, तो ख लिखने के लिए आपको तो ऐसे बीच में काट देते थे, ख हो जाता था। लेकिन अगर चाहिए कि आपको शुरू में काटने के लिए, तो लिखे ऐसे क, आप ऐसे कर सकते हैं क को ख लिखने के लिए, या आप शुरू में काटने के लिए नीचे में भी काट सकते हैं, या आप ऐसे भी काट सकते हैं। ठीक है, ये हो गया शुरू में। अगर ख लिखना है आप लास्ट में चाहते हैं काटने के लिए, तो आप ऐसे करके नीचे में हो गया, लास्ट में कट गया। छोटा में काटना है, ज़्यादा बड़ा नहीं काटना है, या आप ऐसे भी ऊपर से भी काट सकते हैं। तो ये आपका व्यंजन काटने का नियम है, शुरू में, लास्ट में और बीच में। जैसे कि मान लिया जाए आपको लिखना है जा करके, क्या लिखना है, झ लिखना है, तो झ लिखने के लिए क्या चाहिए, 45 डिग्री पे था, 45 डिग्री ऐसे मोटा में था, तो पहले हम ऐसे काटते थे, तो ये आपका हो गया क्या, झ होता था। ठीक है, अब इसी को झ लिखने के लिए ऐसा ही मोटा में आप ऐसे भी काट सकते हैं, या आप ऐसे भी काट सकते हैं, ये आपका शुरू में कट गया। और इसी को अगर आप चाहेंगे कि लास्ट में काटें, तो ये मोटा को ऐसे भी काट सकते हैं, या आप ऐसे भी काट सकते हैं। तो ये काटने का नियम यह है कि हाथ को बार उठाना नहीं पड़े। मतलब मान लिया जाए कि किसी व्यंजन को आपको लिखना है, तो आपको इसको काटने में, बीच में काटने में आपको 2 बार हाथ उठाना पड़ रहा है। लेकिन अगर शुरू में या लास्ट में काट रहे हैं, तो आपका एक ही बार में हो जा रहा है। जैसे कि मान लीजिए कि झ लिखना है, शुरू में काट रहे हैं,
एक ही बार में हो गया, हाथ उठाना नहीं पड़ रहा है। लेकिन ये काट रहे हैं बीच में, तो आपको एक बार लिखने के बाद दोबारा काटना पड़ रहा है। तो आप सुविधा अनुसार काट सकते हैं, ऐसे आपका स्पीड बढ़ेगा। इसके बाद दोस्तों आगे देखते हैं। जैसे कि मान लिया कि अब लिखना है आपको यह, तो यह, इसको ऐसे करके ऐसे लिख देंगे तो आपका हो गया यह। और मान लिया कि आपको लिखना है र, तो ऐसे आप लाइन ले जाएंगे ये वाला, तो आपका हो जाएगा र। ये आपका 22.5 डिग्री पे होगा, 22.5 डिग्री पे। कितना पे? 22.5 डिग्री पे। जैसे ये वाला था ना, ये आपका 0 डिग्री पे था, और ये था आपका 45 डिग्री पे, और ये था आपका 90 डिग्री पे, और ये था आपका 135 डिग्री पे। तो ये आपका जो र होगा यहाँ पे 22.5 डिग्री पे आएगा, 22.5 डिग्री में। ये सब था कि जो डाउनवर्ड आता था, डाउनवर्ड नीचे की ओर, ऊपर से नीचे। लेकिन ये वाला है जो आपका अपवर्ड जाएगा, अपवर्ड ऐसे, ये आपका अपवर्ड जाएगा। कितना डिग्री पे? 22.5 डिग्री पे ये आपका अपवर्ड जाएगा, अपवर्ड जाएगा। ये भी अपवर्ड है, ये भी अपवर्ड है, ये र, यह हो गया, ये हो गया। अब मान लिया जाए कि आपको लिखना है क्या, वह लिखना है, तो यह ऐसे था, नीचे में आया था। अगर इसको ऐसे ऊपर लिख देंगे, ये भी अपवर्ड जाएगा आपका, तो ये आपका हो गया वह। ठीक है, जैसे कि मान लिया जाए कि एक हम समझते हैं फिगर के द्वारा, फिगर के द्वारा। जैसे कि ये आपका ऐसे हो गया और ये आपका ऐसे हो गया, तो ये आपका म हो गया और ये आपका न हो गया। ठीक है, फिर आपका ये वाला हो गया ऐसे, तो ये आपका ये वाला भाग है आपका है जो त हो गया, और ये भी भाग आपका हो गया त हो गया। ये हो गया आपका लेफ्ट से, ये हो गया आपका राइट से। ये तो म हो गया, ये वाला उठ के आया ऐसे तो म, और ये वाला उठ के आया तो न, ये हो गया आपका न, और ये हो गया आपका म। ठीक है, स के लिए क्या करना है, जैसे एक फिगर के द्वारा, ये वाला आपका हो गया, ये आपका हो गया ल। ल है जो आपका अपवर्ड भी चलता है और डाउनवर्ड भी चलता है। उसके बाद एक ऐसे हो गया और ये हो गया, तो इसको भी हम पढ़ेंगे स। सुविधानुसार शब्द के सुविधानुसार आप पढ़ सकते हैं कि कौन सा वर्ड में कौन सा स लगेगा। ये तलब सा, मूर्धन्य सा और दंती सा पढ़ सकते हैं, ये तीनों दोनों का। ये हो गया आपका लेफ्ट से, ये हो गया आपका राइट से। इसको आप पढ़ेंगे ल, लेफ्ट पलू आती अपवर्ड और डाउनवर्ड चलेगा। इसको आप पढ़ेंगे र, इसको आप र पढ़ेंगे। ठीक है, तो र एक हो गया आपका ये वाला सीधा, और एक र आपका है जो ऐसे भी पढ़ सकते हैं, ऐसे र। ठीक है, अब लिखना है ल, तो ल का सिंबल आपका हो जाएगा ऐसे, ये आपका अपवर्ड भी चलेगा और डाउनवर्ड भी चलेगा। यह र ल हुआ। और लिखना है स, तो आपका ऐसे भी हो जाएगा और ऐसे भी हो गया। ये हो गया लेफ्ट से, ये हो गया राइट से। इसको हम तीनों सा पढ़ सकते हैं, तालब सा, मूर्धन्य सा और दंती सा। ये तीनों सा आप वर्ड के सुविधा अनुसार पढ़ सकते हैं। जैसे कि मान लिया जाए कि लिखना है सरकार, तो इसमें सर, ये वाला सरकार स आएगा, सरकार में ये वाला तो आएगा नहीं। उसी प्रकार लिखना है, जैसे मान लिया जाए लिखना है आपको शेष, तो ऑटोमेटिक है कि आपको इसमें तलब सा आएगा। जैसे कि मान लिया जाए कि आपको लिखना है क्या, षटकोण लिखना है, षटकोण, तो आपका ये वाला हो जाएगा षटकोण। तो आपका शब्द के सुविधा अनुसार कौन सा शब्द में लगेगा उसके अनुसार आपको लिखना है, लेकिन तीनों स का सिंबल यही होगा। जैसे एग्जाम्पल और देख लेते हैं। मान लिया जाए कि आपको लिखना है क्या, जैसे मान लिया जाए कि आपको लिखना है य और स, यस लिखना है आपको, यस यस। तो जानते हैं कि यस में आपका तलब सा आता है, तो य के लिए सिंबल आपका हो गया ऐसे य, और स के लिए आपका ये वाला हो गया लेफ्ट से, ये हो गया राइट से। तो आप दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं, ऐसे इसको लिखिए आप ऐसे, तो ये हो गया यस। या आपको ऐसे भी लिख सकते हैं य, ऐसे आपका हो गया यस। ये दोनों को हम यस ही पढ़ेंगे। आप सुविधा अनुसार लिख सकते हैं कि किसको कैसे लिखें, कि देखने में भी थोड़ा अच्छा लगे और उसको समझ सकें। तो ठीक है फ्रेंड, इसके आगे अब हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। आज इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, थैंक यू।